नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास लेके आ गया हूं। आप लोगों ने देखा होगा कल मैंने हिंदी की ली थी, उससे पहले कंप्यूटर की ली थी। आज फिर से मैं कंप्यूटर की क्लास ले रहा हूं। ये अपनी जो है हिंदी, कंप्यूटर और गणित की इन प्रकार क्लासें चलेगी सुबह 7 बजे। और आपको पता है दोस्तों, शाम को 7 बजे अपने राजस्थान जीके की क्लासें चल ही रही है। और आप लोगों को क्लासें वगैरह कैसी लग रही है फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और इसकी फ्री क्लासेस चल रही है दोस्तों, और साथ ही मैं आपको बता दूं इसकी फ्री PDF भी मिलती है। और फ्री PDF कहाँ मिलती है वो आपको मैं बीच में बता दूंगा कहीं भी कि कहाँ पर मिलती है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। मैंने और अब तक की सारी PDF वहां पर डाल दी है, आपने नहीं देखी है तो देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की दूसरे नंबर की क्लास है कंप्यूटर की, इससे पहले वाली कंप्यूटर की पहली क्लास भी देख लेना, क्योंकि यहां से अपन को 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं और एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो मैंने कल आपको बताया था कि प्रथम पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर है, दूसरी के कौन से, तीसरी के कौन से, चौथी के कौन से और पंचमी के कौन से हैं, और इनमें किस किस प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग हुआ है और कब से कब तक क्या कौन सा कार्यकाल रहा है, सारी चीजें मैं कल वाली वीडियो में बता चुका हूं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा आप लोग। तो यहां पर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है वो पूछा गया है। तो आपको पता है ENIAC भी है, यूनिवेक भी है और IBM भी 701 भी है, परंतु PDP-11 नहीं है। तो सर ये PDP-11 किसका है? तो ये थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर है। किसका? थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर है PDP-11। जबकि आपने एक और नाम सुना होगा कि सर हमने एक PDP-8 भी सुन रखा है। क्या? PDP-8। तो ये PDP-8 जो है ये सेकंड पीढ़ी का है। किसका है? सेकंड पीढ़ी का। तो आपसे पूछ ले कि PDP-8 किस पीढ़ी का है, तो सेकंड का। PDP-11 पूछे तो आपको थर्ड पीढ़ी का याद रखना है। ठीक है ना, रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, बताना है आपको। तो ये चीजें मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी डिटेल के साथ, पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया था, थोड़ी भी पढ़ाई थी उसमें, तो आपने वो भी देखना बहुत जरूरी है। मतलब हर एक क्लास से हर लिंक दूसरी क्लास से जुड़ा हुआ रहेगा। तो आपको पहले वाली भी देखनी हो, आज की देख रहे हो तो ये देख लो पहले, फिर उसको देख लेना। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयुक्त होता है, तो आपको पता है वैक्यूम ट्यूब होता है। प्रथम पीढ़ी में क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है। सेकंड पीढ़ी में आपको पता है ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और एक चिप आती है IC चिप, ये थर्ड पीढ़ी में होती है। और VLSI पूछ ले तो ये चौथी पीढ़ी में, ULSI पूछ ले तो ये 5वीं पीढ़ी में। तो ये चीजें आपको याद रखनी, मैंने सारा का सारे रिवाइज करवा दिया है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये चीजें भी मैं कल वाली क्लास में करवाया है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे, यानी कि जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर है उनका कार्यकाल कब से कब तक था, मैंने बताया था 1-2 वर्ष जो है आगे पीछे हो सकते हैं। देखो इतने सारे एग्जामों में पूछा है, तो आपके 4th क्लास के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस प्रकार के सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसी प्रकार के आसान क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलो बताओ, जवाब हो जाएगा 1956 से 1965। ये जो है आपके सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे। और फर्स्ट पीढ़ी की बात करें तो ये हो जाएंगे, उसके बाद थर्ड पीढ़ी के हो जाएंगे, फिर आपके किसके हो जाएंगे बताओ? 1970 से ये किसके हैं? तो 1970 मान लो या 56 यहाँ 76 मान लो, तो लगभग तो ये चतुर्थ पीढ़ी के हैं। और 1990 से और अब तक के जो चल रहे हैं वो पंचम पीढ़ी के हैं। ठीक है, कैसे लग रही है आपको क्लास? कमेंट करके बताते रहिएगा मुझे। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आपका। और जिस दिन भी मैंने क्लास डाली थी तो 1000 से अधिक बच्चों ने उस वीडियो को देखा है और सब बच्चों ने लाइक भी किया है, दबा करके कमेंट किया है बहुत सारा। इसलिए मैं आज दूसरी क्लास लेके आया हूं, नहीं तो मेरा मन था ही नहीं, परंतु आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो मैं क्यों ना पढ़ाऊं आपको। अब चाहते हो कि तीसरी क्लास भी आए तो आप इस वीडियो को शेयर करो दबा करके। IBM 1401 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? बताना है आपको कि IBM, ये मैंने कल बताया था ना, उस क्लास को अच्छे से देख लिया होगा तो बच्चे आराम से करेंगे। IBM 1401 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो IBM 1401 जो है आपके दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। किसका? दूसरी पीढ़ी का। दूसरी पीढ़ी का मैंने अभी एक और बताया था PDP-8 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग लाया गया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना
डिटेल में बताया था ना कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप। तो ट्रांजिस्टर का किसमें बताया था मैंने अभी, तो दूसरी पीढ़ी में बताया था। फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड में आईसी चिप, चौथी में वीएलएसआई, ठीक है, याद रखो, पांचवी में यूएलएसआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएक कंप्यूटर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एनईएक कंप्यूटर था, अरे अभी बताया था ना, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। एनईएक क्या था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म भी आती है कि सर एनईएक की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एनईएक की। तो मैं नाम बता देता हूं, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी जो है क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, यानी कि वाणिज्य के लिए प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था कौन सा, तो वो था यूनिवेक। कौन सा था, यूनिवेक फर्स्ट। कौन सा, यूनिवेक फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनि से आप यूनिवर्सल याद रख लेना, यूनि से, फिर और ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा यूनिवेक है, तो मैंने अभी बताया था आपको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो फुल फॉर्म देखो पूछी गई है ना बहुत सारे एग्जाम में। तो एनईएक की फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवेक की फुल फॉर्म याद रखना, एडवेक की फुल फॉर्म याद रखना, किस किस की याद रखनी और किसकी नहीं रखनी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप बस मेरे साथ अंत तक जुड़े रहो, आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कंप्यूटर कि जैसे आपने कहीं कंप्यूटर में पीएचडी तो ना कर ली हो, और एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, और कंप्यूटर में सबसे कम पढ़ना है, और सब 5 में से 5 क्वेश्चन सही करके आने हैं भाई, ठीक है ना। और आपको पता है एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का है, मतलब आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और मात्र थोड़ी बहुत क्लासों में कंप्लीट करवा देंगे पूरी कंप्यूटर को। और कब अपनी देखो क्लास से ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की होती है, इससे बड़ी हो गई क्लास भी नहीं होती अपनी, तो इतना सा पढ़ने में आपको भी जोर नहीं आना चाहिए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्रों का, किसका, सूक्ष्म संधारित्रों का उपयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी का कार्यकाल 1976 से 1989 तक है, ठीक है, याद रखोगे, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा अगला प्रश्न, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीकी में परिवर्तन किया। तो मैंने बताया था कि वीएलएसआई चौथी पीढ़ी में था, पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई में परिवर्तन किया गया। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है यूएलएसआई, ये दिख रहा। चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न में। वर्तमान के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, जो वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहे हैं, मैंने बताया था कि 1990 से लेकर और अब तक जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं, और उनमें क्या प्रयोग होता है अभी तुरंत बताया मैंने, जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने इसका आंसर भी बताया था। जवाब हो जाएगा यूएलएसआईसी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, पॉली कंप्यूटर कोई प्रकार नहीं होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, और आपने नाम सुना होगा सुपर डुपर, सुपर वाला कंप्यूटर। कौन सा वाला, सुपर कंप्यूटर। तो 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इनके भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर मतलब जो पर्सनल जो बड़ा कंप्यूटर होता है, जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पॉम टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टेबलेट हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है माइक्रो कंप्यूटर। जबकि आपने नाम भी सुना होगा कुछ और भी, जैसे एग्जाम्पल है टेबलेट में
जैसे आई मेक, IBM, एप्पल, मैक, कॉम्पैक, लिनोवो, HP वगैरह के जो ये क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर। जब से आपसे पूछ रहे कि सर मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है, तो HP 9000, RISC 6000, AS 400, और आपसे इसी प्रकार पूछ ले कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण, तो आपको याद रखना है CDC, साइबर, IBM 4381, उसी प्रकार IBM 4300, ये याद रखो आप, है ना। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर में परम 10,000, क्रेपस्ट, क्रेसेकेंड, CDC, तो ये याद रखना, ये सुपर कंप्यूटर है। इनके तो कम आते हैं, सुपर कंप्यूटर के ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर, आप वगैरह नोट्स वगैरह तो बना रहे हो ना, आप मेरी क्लास होगा, है ना, बना लिया करो नोट्स वगैरह। वैसे PDF तो मैं देता ही हूं, पर फिर जो कुछ चीजें बोलता हूं ना एक्स्ट्रा, वो काम की भी है, उनको लिख लिया करो ना, थोड़ा वीडियो को रोक रोक करके। और आप बोलोगे तो मैं और भी धीरे धीरे आराम से पढ़ा दूंगा, बस आप कमेंट कर दिया करो कि सर कैसे पढ़ाना है। आप बता सकते हो ना कि जल्दी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको जैसा लगता है कि सर तेज थे थोड़ा, तो आप बता दो मुझे। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं, और सबसे छोटे जो आकार में होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जिनको अपना हाथ वगैरह में रख करके भी चला सकते हैं। समझ गए आप लोग? चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार आप लोगों का ऐसे रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है कि आप जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कमाल करने वाले हो आप लोग, आपकी नौकरी पक्की है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। तो कौन कौन सी बेसिक कैटेगरी होती है, तो वो होती है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। कितनी बेसिक होती है? 3 बेसिक कैटेगरी होती है, याद रखना, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। समझ गए? चलते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। ये लीजिएगा आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गए। सामान्य तो घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? घरेलू कंप्यूटर बोलो या अपने रोजाना काम आने वाला, मतलब आम आदमी के काम आने वाला जो कंप्यूटर है वो किसका उदाहरण है? क्योंकि हम और बड़े कंप्यूटर तो खरीद नहीं सकते, परंतु जैसे कि अपन जैसे मीडियम क्लास के लोग, कोई भी है गरीब है, वो इस प्रकार के कंप्यूटर तो खरीद ही सकता है अपने पढ़ने वढ़ने के लिए, किसी काम के लिए, छोटे मोटे के लिए। तो बताओ ये किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, छोटे मोटे जो डेस्कटॉप वगैरह, पॉम टॉप, नोटबुक, ये टैबलेट वगैरह, तो इन्हीं को बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न है अगला, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर यानी कि अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो दोस्तों ये मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर होते हैं। जो क्लाइंट सर्वर होता है ना दोस्तों, क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाता है। मेन फ्रेम होता है, माइक्रो मत कर देना, मेन फ्रेम होता है, मिनी भी नहीं होता है और सुपर भी नहीं होता है। तो मेन फ्रेम होता है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और इसको याद भी रखना चाहिए आपको। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है? यानी कि जो भारतीय नागरिकों को जो बैंक वगैरह में आपको जो कंप्यूटर दिखाई देते हैं वो कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? क्योंकि उनमें अच्छा खासा काम किया जाता है, बहुत लोड होता है वहां पर, तो माइक्रो कंप्यूटर से तो काम नहीं चलेगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये इनसे थोड़े बड़े होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है बैंक वगैरह में। चलो अगला प्रश्न, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन के रूप में कौन से कंप्यूटर को जानते हैं? बिग आयरन बताओ। बिग आयरन के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटरों को जाना जाता है, किसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला प्रश्न, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का
समन्वय होता है। क्या होगा इसका जवाब? जवाब हो जाएगा अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। चलो, हाँ, तो आपने देखा होगा दोस्तों जो संकर कंप्यूटर, तो ये इसमें क्या होता है, तो अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। आपने देखा होगा कि जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण को क्या बोलते हैं? संकर। संकर मतलब हाइब्रिड, मतलब उनका मिक्सअप कर देने से गाय आती है, अपने खेती वगैरह भी होती है, हाइब्रिड वाली होती है ना। तो कंप्यूटर में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु जो प्रोसेसिंग होती है ना वो डिजिटल रूप में होती है। तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है यहां पर। चलो अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई प्रास क्या है? तो दोस्तों ये शब्द लंबाई जो प्रास वाला है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत फेवरेट भी है ये एग्जामिनर का। बताओ सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास होती है। तो शब्द लंबाई की प्रास होती है 64 बिट। कितनी बिट होती है? 64 बिट होती है। और सुपर कंप्यूटर जो होता है वह कहीं प्रति सेकंड अरबों गणितीय प्रक्रियाएं संपन्न कर देता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवा दिए। मैं जो भी टॉप क्वेश्चन है वो पूरा करवा रहा हूं। अभी अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपन अलग अलग जो टॉपिक दे रखे हैं आपके सिलेबस के अनुसार, ईमेल, इंटरनेट, आपके माइक्रो जो ऑफिस है, ऑफिस वगैरह जितने भी दे रखे हैं ना, एमएस एक्सेल, प्रिंट वगैरह जो भी दे रखे हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सारे अपन सब पढ़ने वाले हैं। आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितने भी चीजें दे रखी है आपके सिलेबस में सब कुछ पढ़ेंगे, और वो भी फ्री में पढ़ेंगे। पैसा 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री में मुफ्त में पढ़ाएंगे आपको, और बहुत अच्छा कंटेंट देंगे जैसा कि कोचिंगों में भी कंटेंट नहीं मिलता होगा। वो भर भर के मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। क्योंकि हमारा ये ब्रह्मास्त्र जो फ्री बेच है ना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ की बात करें, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, तो आपको पीडीएफ बता देते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एक, स्टडी IQ अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और साथ ही में दोस्तों क्या है, आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना स्टडी IQ अकेडमी, तो वहां दिख जाएगा, आप वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। तो दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी आज की? और ये आप ही का चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। और बेल आइकन का बटन है जो घंटी जैसा दबा हुआ है, बना हुआ है, उसे दबा लिया करो, ताकि बेल आइकन आपको दबाओगे तो आपको जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और वो बोलेगा कि आपके लिए क्लास आ चुकी है, आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो शेयर कर देना। रोजाना क्लास का टाइम टेबल है सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, मतलब दोनों ही 7-7 बजे हैं, बस एक सुबह 7 बजे, एक शाम को 7 बजे। 2 क्लास रोजाना हो रही है हमारे चैनल में। आप लोगों का और भी प्यार मिलेगा मुझे, और आप लोग और भी ज्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 क्लासें लगा देंगे। परंतु आप लोगों से आप मेरे से वादा करो कि आप वीडियो को दबा करके शेयर करोगे। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं, प्यारे प्यारे कमेंट लिख दिया करो और लाइक कर दिया करो, है ना, पैसे नहीं लगते। धन्यवाद मित्रों, शाम को जरूर आना क्लास में, शाम को 7 बजे। ठीक है, रोजाना डेली क्लास होती है। धन्यवाद।